हीट वेव, बहुत ज्यादा गर्मी लगनी, उसका इम्पैक्ट हर एक इंसान कहीं ना कहीं फील कर ही रहा है। पर क्या आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट एरोप्लेन्स के ऊपर भी होता है? यू सी, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं इन द एयर टू गिव द पुश टू द एरोप्लेन टू टेक ऑफ। इट इज सेड दैट विद एवरी इंक्रीज ऑफ 3 degrees देयर इज अ 1% लेस चांस कि एरोप्लेन टेक ऑफ कर पाए प्रॉपरली। और कहीं ना कहीं इसी वजह से लेह में जो सारी के सारे फ्लाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं टेक ऑफ नहीं कर पा रही। रीजन एक खराब पायलट नहीं, रीजन हीट वेव है। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुगेदर व्हाट इज दिस हीट वेव and how can we control the menace of this heat wave. But before that, I would like to make a very important announcement. Maluka IAS has brought in front of you a wonderful opportunity where you can have discussion with toppers. AIR 58 Vaibhav Anand Sharma on the 2nd, 3rd and 4th of August सारे UPSC aspirants के साथ डिस्कस करेंगे, प्रेपरेशन रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे और आपके एसे और एथिक्स में आप किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं उसके बारे में भी बात होगी। These classes shall be absolutely free of cost only on the Maluka IAS application. So do not waste this opportunity and download our application today. So like I said, लेह की फ्लाइट्स बहुत ज्यादा कैंसिल हो रही हैं और ये हीट वेव की वजह से है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई टेम्परेचर की वजह से कहीं ना कहीं द फैक्ट कि एक एरोप्लेन टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है, ये भी हमें देखने को मिल रहा है आज के ईयर में। सो एंड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी रेपिटेटिव इन नेचर। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू कीप दैट इन माइंड नाउ व्हेन वी मेक आवर एरोप्लेन्स आल्सो, राइट? सो लाइक आई सेड, हाई ऑल्टीट्यूड कमर्शियल एयरपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा सोरिंग टेम्परेचर है और कहीं ना कहीं दिस हाईलाइट्स द नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर हीट वेव्स, राइट? ये हमारी इकोनॉमी को बहुत गलत तरीके से इंपैक्ट कर रहा है और हमें साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज हियर टू स्टे। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट? ऑफ कोर्स हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट कम होगा, पर वो एक लॉन्ग टर्म विजन है। What about the short term vision and the medium term vision? What do we do today? That is the issue, right? So heat wave, like I said, excessively hot weather. You have to also understand that heat wave की definition will be different for a coastal area, different for a plain area, and very different for a hilly area, right? So it has an adverse impact on human life and India की बात करें तो हम तो एक tropical country हैं, तो हम बहुत vulnerable हैं to heat waves and कहीं ना कहीं हमने देखा भी था इसके लिए। अच्छा, आजकल ACs भी जो बेच रहे हैं, एयर कंडीशनर्स, वो भी अपने एडवर्टाइजमेंट में बताऊं क्या बोलते हैं, हमारा AC आपके रूम को कूल करेगा even if the temperature is 55 degree। 55 degree was unheard of back in the day। मतलब हम बोलते थे 55 डिग्री, अच्छा आप तो पता नहीं राजस्थान की बात कर रहे हो, बाकी तो इंडिया में ऐसा होता नहीं है। और आज के डेट पे 50 डिग्री एक नॉर्मल चीज हो गई है। दिस इन इटसेल्फ इज टेलिंग यू दैट दिस प्रॉब्लम इज हियर टू स्टे एंड वी कैन आइदर चूज टू बी लाइक एन ऑस्ट्रिच एंड बी लाइक हाँ ठीक है, इट विल गेट ओवर ऑन इट्स ओन, और वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। I think better it is to do something about it. So like I said, the definition of heat wave is different for plain areas, which is basically a temperature that reaches at least 40 degree or more for plain area over a sustained period of time, 30 degree or more for a sustained period of time in a hilly area. कोस्टल एरियाज की बात करें तो 4.5 डिग्री और नॉर्मल से, मतलब जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है, एवरेज है, उससे अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो एक हीट वेव कहलाया जाता है, राइट? सो रीजंस ऑफ हीट वेव, तो कहीं ना कहीं रीजंस ऑफ हीट वेव, सबसे पहले तो आ गया आपका क्लाइमेट चेंज, वही राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर जिसकी हम बात करते हैं। द सेकेंड इज हाई प्रेशर सिस्टम। अब ये हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से क्या होता है कि जो भी वो मौसम होता है, गर्मी वाला जो मौसम होता है, वो स्टेबल रह जाता है, वो गर्म ही रह जाता है कंप्लीटली, राइट? अगर हम बात करें अर्बन हीट आइलैंड्स की,
तो जो भी हमारी सिटीज हैं उसमें हमने भर भर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंक्रीट यूज करते हैं, जो एस्फॉल्ट जो हम यूज करते हैं, वो अब्सॉर्ब करता है ये पूरी की पूरी हीट को। तो कहीं ना कहीं दैट हीटेड एरिया इज रिमेनिंग अ हीटेड एरिया, इट इज नॉट कूलिंग डाउन, राइट। सो जैसे कि अगर हम बात करें पुराने जमाने में, आज की डेट पे तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते बनाते ऐसे कर चुके हैं कि हर चीज को कंक्रीट जंगल ही बना दिया हमने। लेकिन बैक इन द डे जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता था, जिस तरीके से रूफ्स बनाई जाती थी, दैट वाज केप्ट इन माइंड, आई मीन द वेदर वाज केप्ट इन माइंड। बट हमें नहीं पता था कि जो कंडीशन एक जगह में हो रही है वो कहीं ना कहीं इमिटेट होके दूसरी जगह में भी हो सकती है। So time now is to understand that and make the infrastructure in that manner so that such problems do not happen. Seasonal factors जैसे extreme summers हो गई, right? Jet stream patterns की वजह से भी ये heat trap हो जाती है into the atmosphere, right? Drought like conditions, अब बहुत ही ज्यादा सूखा रहेगा तो जितना भी moisture होगा वो सारा का सारा सूख जाएगा, thereby also increasing the heat in and around us, right? सो इम्पैक्ट इस तरीके से है कि हर जगह ये इम्पैक्ट है, वो इकोनॉमिक लॉस हो, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हो, हर जगह हम देख रहे हैं। स्कूल भी बंद हो जाते हैं, दफ्तर बंद हो जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, राइट। एसी इतना ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड एसी वाले रूम में भी बैठ के जोड़े दुखने लग जाते हैं, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन दैट सेंस। सो हीट स्ट्रोक इज सिवियर कंडीशन ऑफ अ हीट वेव, जहां पे एक इंसान की इन वेरी वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस डेथ भी हो सकती है, राइट। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। हीट एग्जॉशंस होती है, स्वेटिंग, वीकनेस, डिजीनेस, ये तो एक आम सी बात देखने को मिल रही है आजकल। और अगर किसी की प्री कंडीशंस है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है, तो वो और ज्यादा एनहांस होके उस इंसान को और डिटीरियोरेट करता है उसकी हेल्थ को। एग्रीकल्चरल स्ट्रेस है, क्रॉप डैमेज हो जाता है, राइट। अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो लोग माइग्रेट करने लग जाते हैं, भाई यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे तो रह ही नहीं सकता इंसान, चलो ठीक है जबरदस्ती कहीं और चले जाओ। मन से जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्ती जाओ तो प्रॉब्लम है, गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। और बार बार मैं आपको बता रही हूं कि इस साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट अगेंस्ट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट ऑफ आवर्स अंडर आर्टिकल 14 एज वेल एज आर्टिकल 21। एनर्जी डिमांड की बात करें तो और ज्यादा एसी यूटिलाइज करेंगे, और ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ज्यादा कॉस्ट भी बढ़ेंगे, सप्लाई डिमांड की बात है। ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज भी होते हैं, अब तो एरोप्लेन के भी ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज होने लग गए हैं, सो दैट इज द इशू हियर। अब वे फॉरवर्ड इस तरीके से है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए, और करती भी है इंडिया, बाय द वे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन दैट सेंस इज स्पॉट ऑन एवरी टाइम। पॉइंट इज लोग कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, राइट। सो यू शुड एज पब्लिक लिसन टू इट ऑल्सो व्हेन द IMD इज टेलिंग यू कि हीट वेव चल रही है। पब्लिक हेल्थ कैंपेन करना पड़ेगा, एजुकेशन ऐसी प्रमोट करनी पड़ेगी, क्या कपड़ा पहनना है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन सा जूता पहनना है, कितना एसी चलाना है, कितना नहीं चलाना है, ताकि बॉडी अडेप्ट कर सके उस चीज के साथ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन कूलिंग एरिया, पार्क्स, अब पता चला कि पेड़ की कितनी अहमियत है। काट काट के पेड़ों का हमने एक कंक्रीट जंगल बना दिया अपने आगे पीछे, और अब दोबारा से वी आर गोइंग बैक। So we have to understand that we cannot eat paper, we cannot eat cement. हमें चीजें चाहिए, हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को भी चाहिए। तो ऐसे ग्रीन पार्क्स बनाने, राइट, अपने बर्थडे पे कुछ और करो ना करो, एक सैपलिंग लगा दो, राइट। Those are certain things that we can do as common people, right? So way forward is building ऐसे डिजाइन करो ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट हो, जो कि हम कर भी रहे हैं by the way। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात अगर हम करें तो हीट रेजिस्टेंट क्रॉप सीड्स, हाई टाइम दैट वी आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। Farmers also know that, but farmers will not change that till the time the government doesn't change its policies. Because I as a farmer, मैं वही वाला क्रॉप करूंगी, लगाऊंगी, सो करूंगी जिसके लिए मुझे गारंटीड प्राइस मिल रहा है। जब मुझे गारंटीड प्राइस ही नहीं मिल रहा तो मैं क्यों करूं? So that is the attitude that people have adopted, and that is not the fault of the farmers, by the way. It's not as if they don't know about it. It's just that they are scared कि ये अगर क्रॉप कर लिया तो कल जाके अगर बिका नहीं तो सारी मेहनत पानी में, पानी फिर जाएगा मेहनत के ऊपर। That's the problem.
वाटर सेविंग टेक्निक्स हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी. द जिस्ट इज द ट्विस्ट ऑफ द रिस्ट बाय द वे. इट्स एज सिंपल एज दैट कि जब भी हम लोग कोई टैप भी अगर यूज कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं उसको पूरा बंद करते. ये कौन से टाइप की लेजीनेस है कि अच्छा ठीक है, नहीं मुझे थोड़ा सा बंद करना है लेकिन पूरा बंद नहीं करना है, राइट. सो सच काइंड ऑफ वाटर सेविंग टेक्निक्स आर आल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड. Now, way forward is strategic planning, like we just spoke about it, climate related policies, जैसे carbon emission के standards भी सरकार बना रही है. Now, before we end it, I would like to give you a very, very important mains daily question. Read it, write it, take it to your mentor and get it corrected. The question is, heat waves have become increasingly common and severe in many parts of the world due to climate change. Examine the multifaceted impacts of heat waves on human health, agriculture and infrastructure. Discuss the role of climate change in exacerbating heat waves and evaluate the effectiveness of current strategies for mitigating their impacts. Now, before ending this particular topic, I'd like to make two very important announcements. जो 2025 में prelims लिख रहे हैं, primarily इनके लिए है. अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी टेस्ट सीरीज जो यूपीएससी पेपर पैटर्न के साथ कंप्लीटली अलाइंड है, look no further and join Maluka IAS की टेस्ट सीरीज today, where we give you 64 tests, जिसमें से 34 are for prelims, 30 are for mains, और साथ ही साथ आपके इन टेस्ट की डिस्कशन भी होगी by our top mentors, and that too at a very, very affordable cost. And finally, the monthly current affairs that everyone loves, all UPSC aspirants. Maluka IAS has understood that study and your education should be affordable, and which is why we've brought down the cost considerably. ये भी आपको दोनों माध्यमों में मिलेगा, English as well as Hindi, जो भी आप comfortable हैं जिस भी भाषा में. So do not waste this opportunity and join Maluka IAS today and allow us to convert your dream into a reality. Thank you very much.